प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, नमः पार्वती पते। तो फिर डर किस बात की। तो ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। और इस यज्ञ में उपाचार्य की भूमिका का निर्वहन कर रहे देवेंद्र मिश्र जी, सुजानगंज की धरती से आए हुए नंदलाल द्विवेदी जी, प्रयागराज की धरती से आए हुए सिद्धार्थ द्विवेदी जी का व्यास मंच से विशिष्टतम स्वागत एवं अभिनंदन। और इस ज्ञान यज्ञ में परीक्षित की भूमिका का निर्वहन कर रहे अमित कुमार मिश्र जी, उनकी भार्या माधुरी मिश्रा जी का व्यास मंच से विशिष्टतम स्वागत एवं अभिनंदन। उनकी माता सुमन मिश्रा जी का व्यास मंच से विशिष्टतम स्वागत एवं अभिनंदन। इस ज्ञान यज्ञ में परीक्षित की भूमिका का सम्यक प्रकार से निर्वहन कर रहे राघवेंद्र मिश्र जी एवं उनकी पाणिग्रहित भार्या श्रीमती रेणु मिश्रा जी का व्यास मंच से विशिष्टतम स्वागत एवं अभिनंदन। इस मिश्र परिवार के अन्य और सदस्य राधे मोहन मिश्र जी, सुनील मिश्र, त्रिवेणी मोहन मिश्र जी, मणिक मोहन मिश्र जी, जो एडवोकेट हैं और इस समय सो रहे हैं। आपके घर में यज्ञ, जो श्रोता आएगा वो क्या सोचेगा कि भैया जब आयोजक ही सो रहा है तो मैं क्यों जागूं। कहते हैं कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा ना। अच्छा, यदि जड़ कमजोर होगा तो क्या जो डालियां निकलेंगी मजबूत होंगी? नहीं होंगी। संस्कार तो हमसे ही बच्चों में जाएगा ना। मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, मंच पर है तो जो कहते हैं मंच से कोई व्यक्ति नहीं बोलता नहीं। हमारे पास कहीं कहीं सोचते हुए आए कि कुछ ऐसे वैसे कुछ बातें, तो आप एक बात जान लीजिए, मैं आपके घर परिवार का हूँ, बहुत दूर का नहीं हूँ। आपने हमको बहुत बार देखा होगा नहीं। कुछ लोग अच्छे दृष्टि से, कुछ लोग बुरी दृष्टि से, देखने वाले की दृष्टि जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी सिंह तैसी। तो दृष्टि यहाँ पर ये मत समझिए कि मिर्दाहा चक के निशांत पांडे जी हो ये कथा बोल रहे हो या मिर्दाहा चक है, ऐसा नहीं। मंच से कोई व्यक्ति विशेष कथा बोल नहीं सकता। और मैं मंच से कहता हूँ, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि भगवान की कथा मंच पर बैठकर बोल ले। कथा पर बोलने और बुलवाने वाला सारी बिहारी लाल जी की कृपा होती है। और राधा रानी जी जीवा पर वास करती हैं। क्यों? क्योंकि बिना राधा रानी की कृपा के वाणी स्फुटित नहीं हो सकती। मुख से एक शब्द व्यक्ति बोल नहीं सकता। और मंच पर बैठे भैया ना, कोई टेप रिकॉर्डर तो है नहीं, भैया सेट किए हैं, बैठ गए। अरे जो 2-4 घंटे की चर्चा होगी तो वाणी इधर उधर होगी। अच्छा, जो हम पहले कह रहे हैं कि मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, उसके विषय में मैं क्या कर सकता हूं। तो मिश्रा परिवार के बोलता नहीं, चूंकि जब से स्तुति चली आपने अखबार पढ़ा, हमको लगा कि अखबार में भी शायद वो मंत्र दिया हो, तो शायद खोज रहे हो कि ये जो स्तुति कर रहे हैं शायद अखबार में 1-2 लाइन मिल जाए। कहते हैं कि यही क्षण यावत अति कठिनाई, जो अवसर यह प्राप्त हुआ है ना, कहा कि जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के जब पुण्यों का उदय होता है ना, तब ऐसा अवसर आता है। आप और कार्य कर सकते हैं, मकान बनवा लेंगे, दुकान बहुत हो जाएगा, व्यापार वृद्धि बहुत हो जाएगी, धन आपके पास बहुत आ जाएगा न। लेकिन भैया ये जान लीजिए
कि जब पितरों की कृपा हुई ना, तब बिहारी लाल जी ने कृपा किया। लेकिन बिहारी लाल जी की कृपा से भी भागवत की कथा आपके यहाँ नहीं हो सकती। कहा भैया तब कैसे होगी? कहा कि जब तक माता जी नहीं चाहेंगी, माता जी राधा रानी की जब इस घर पर परम कृपा हुई, तब बिहारी लाल जी ने अनुग्रह किया। तो आज ऐसा अवसर आया है, इस अवसर को गंवाइए मत। जो आवे सो आवे, ना आवे कोई बात नहीं, कम से कम आपने आयोजन किया है तो घर परिवार के सदस्य तो तन्मयता के साथ जुटिए ना, पैसा साथ जाने वाला नहीं है। और आपको और एक बात बता दूं, अभी तो चर्चाएं उड़ीसा में चली रही हैं भविष्यवाणिका पुराण की, जीवन शेष नहीं है। आप सोच रहे ना कोरोना आया था ना, जो भी सो के उठता था पहला खबर कौन सा आता था? भैया फलाने चले गए। मौत से ही शुरुआत होती थी दिन की। और आपको बता दूं, जो भविष्यवाणिका पुराण कहता है कि 64 प्रकार की भयंकर बीमारियां आने वाली हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत से धर्माचार्यों ने इस पर मोहर लगा दी है कि यह सत्य होगा। 2031-32 तक पूरे विश्व की आबादी मात्र 64 करोड़ रह जाएगी। 64 करोड़। अब पूरे विश्व की आबादी कितनी है आप लोग अंदाजा लगाइए? 7 या 8 अरब है शायद, 7 या 8 अरब है पूरे विश्व की आबादी। और उसमें से भी भारत के लोग कितने बचेंगे? 33 करोड़। और बचेगा जो देव स्वरूप होगा, जिसके मन में ईर्ष्या न होगी, द्वेष न होगा, पाप न होगा, न किसी में दोष को न देखेगा। दोष क्यों देखना भैया? दोष देखना है तो अपने अंदर देखो। लिखे क्या कि बुरा जो देखन में चला ना, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन देखाया पड़ा मुझसे बुरा न हो, जो मन देखाया पड़ा मुझसे बुरा न हो। हम तो कहते हैं भैया कथा में यदि मेरी बाणी बोलता हूँ निर्भीक, डरता किसी से नहीं। ईश्वर ने जब तक मेरी आयु लिखी है ना, तब तक मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता ना, जिस विषय में भी बोलना हो। बुराई मैं किसी का नहीं करता, जो बोलता हूँ प्रत्यक्ष मुख पे, चाहे यहाँ पंडाल में हूँ और चाहे कहीं अन्यत्र हूँ, बुराई मैं किसी का नहीं। जो है भैया मुख पे। तो आप भी वही आचरण करिए। बुराई देखना हो तो अपने अंदर की बुराई को मारिए, दूसरे में बुराई काहे खाते? अच्छा जान लीजिए कि हम दूसरे में जो देखेंगे उसका नष्ट होगा, आप में आएगा। यदि हम दूसरे में दोष देख रहे हैं ना, उसका दोष नष्ट होगा और वह आएगा हमारे अंदर। तो हमको दूसरे का गुण लेना है, अवगुण क्यों लेना? चलिए, अगर आप फिर सो गए, देखिए कहे भैया प्रकरण लंबा हो रहा है तब तक एक नींद मार लेते हैं क्या करें, आप भी भाई कचहरी में रहते हैं, इधर उधर जाना आना, थक जाते हैं। और कथा आपको पता है कथा 6-7 बजे तक चलेगी, तो बीच में कहो उठ के सुन लेंगे, क्या करना ना। या तो शाम को ये भी कहेंगे क्या महाराज अगर पीछे में पड़ी है और इतने में क्यों ना दिखाता रहा ना। तो चलिए, तो आप कचहरी में एडवोकेट के पद को विभूषित कर रहे हैं, ऐसे मणिक मोहन मिश्र जी का व्यास मंच से विशिष्टतम स्वागत एवं अभिनंदन। और शिव मोहन मिश्र जी, अंजनी मिश्र जी, शीतला प्रसाद मिश्र जी। आज आया कि भैया इंटर कॉलेज ना बोलिए, हम कहें कॉलेज तो कॉलेज, क्या इंटर क्या डिग्री, पेमेंटों में तो फर्क है बस, ज्यादा या कम।
तो आज बोलता हूँ तिलकधारी महाविद्यालय में जो कार्यरत है ना, इंटर में नहीं, महाविद्यालय में जो कार्यरत हैं, ऐसे शीतला प्रसाद मिश्र जी का व्यास मंच से विशिष्टम स्वागत एवं अभिनंदन। और अजय मिश्र जी, कौशल मिश्र जी जो जूनियर इंजीनियर अनपरा पावर प्लांट में हैं, आपका व्यास मंच से विशिष्टम स्वागत एवं अभिनंदन। शैलेंद्र मिश्र जी, योगेश मिश्र, कौस्तुभ मिश्र, हिमांशु मिश्र, आदित्य मिश्र, रुद्राक्ष मिश्र, शौर्यांश मिश्र, आराध्य मिश्र, सानिध्य मिश्र, आप सबका व्यास मंच से विशिष्टम स्वागत एवं अभिनंदन। हेमंत कुमार मिश्र जी, अरुण कुमार मिश्र, विजेश कुमार मिश्र, कीर्ति कुमार मिश्र, चंद्रेश मिश्र, कन्हैया लाल मिश्र, विद्या प्रकाश मिश्र, अनिल कुमार मिश्र, महेंद्र कुमार मिश्र, रूपेंद्र मिश्र, बिंदु प्रकाश मिश्र एवं समस्त मिश्र परिवार का व्यास मंच से विशिष्टतम स्वागत एवं अभिनंदन। इस ज्ञान यज्ञ में अयोध्या की पावन धरा से आए हुए हमारे संगीतज्ञ बंधुओं का व्यास मंच से विशिष्टम स्वागत एवं अभिनंदन। इस ज्ञान यज्ञ में इस पंडाल में बैठे हुए शिष्ट, विशिष्ट और अति विशिष्ट श्रोता सज्जनों का व्यास मंच से विशिष्टम स्वागत एवं अभिनंदन। और पुरोहित जी का भी आगमन हो गया है, जनार्दन दुबे जी, जनार्दन दुबे जी का आगमन हुआ है। जनार्दन दुबे जी का व्यास मंच से विशिष्टम स्वागत एवं अभिनंदन। और आपको मैंने पहले ही बताया था, जिनकी कथा के प्रति परम रुचि है, कहीं भी कथा रहती है वो पहुंचते जरूर हैं, ऐसे जितेंद्र बहादुर सिंह जी। आप लोग जान लीजिए, आप कोई नहीं आया था तभी से आके बैठ गए ना, तभी से आते हैं हनुमान जी की तरह। कथा पंडाल में कोई नहीं रहता तब हनुमान जी आते हैं, और सबके जाने के बाद वैसे ही आते, पहले ही आ जाते हैं। उनको ये नहीं रहता कि अरे कथा आधा हो जाए उसके बाद तब चलूं, जिससे कि बहुत देर बैठना न पड़े, सीट उत न लगे ना, आ जाते हैं और बड़ी तन्मयता के साथ। मैं तो आपके घर से जुड़ा हुआ हूँ, पूजन में पूजन करते करते रो देते हैं। रोना मतलब क्या है? ये भाव है भगवान के प्रति। अरे जो निर्दयी है, पापी है, उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरेगा। जिसका हृदय कोमल है, भगवान के प्रति समर्पण की भावना है, अस्त्र तो उसी को गिरेंगे ना। कसाई कभी रोता है? कसाई जो काटता है गर्दन, रोता है? वो नहीं रोता। भगवान के प्रति जिनकी अगाध भक्ति होगी, ऐसे सरल, सुशील, शांत स्वभाव और भगवान के प्रति जिनकी अगाध प्रेम है, अच्छा उसका परिणाम ये है कि इनका घर भी बहुत शांत स्वभाव। बच्चे दो हैं आपके, आप दो भाई और दो बच्चे, आपको भी एक और आपके जो छोटे भाई उनको भी एक। जैसे आप दोनों भाई हैं उसी प्रकार से आपके दोनों बच्चे भी हैं। आपके जो छोटे भाई है ना, उनको आज तक मैं ऐसे सर उठा करके बात करते नहीं देखा हूँ कभी। 13-14 साल से जुड़ा हुआ हूँ आपसे, ऐसे सर उठा के कभी बात नहीं की। और वैसे ही आपके बच्चे, आपके जो लड़के हैं शिवम जी, वो बड़े हैं और शक्ति छोटे। शक्ति भी कभी अपने भाई के सामने ऐसे नहीं बात की, भैया कुछ बोल रहे हैं, हाँ ठीक भैया, ठीक ठीक ना। आप जैसे होंगे संस्कार बच्चों में वैसा ही है, संस्कार मार्केट में नहीं मिलेगा। एक यही चीज है जो बाजार में नहीं मिलती। संस्कार बच्चों के ऊपर जो संस्कार आता है माता पिता के द्वारा ही आता है। माता पिता जैसे शिक्षा देंगे बच्चा वैसा ही होगा। तो जितेंद्र बहादुर सिंह जी और उनकी पत्नी मंजू सिंह जी का व्यास मंच से विशिष्टतम स्वागत एवं अभिनंदन। सीता, सती, सावित्री, गार्गी, अनुसुईया आदि के चरित्र को अनुप्राणित करने वाली श्लाघनीय वंदनीय माताएं, परिवार के अलंकार, समाज के श्रृंगार और इस देश के भावी कर्णधार प्यारे प्यारे बच्चों, आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन। और पहले भी मैंने निवेदन किया था, यथामति, मैं प्रतिदिन कहता हूँ, यथामति यथा रुचि, जैसी राधा रानी की इच्छा, कुछ कहने सुनने का प्रयास। कुछ लोग कहते हैं 7 बज गए महाराज, थोड़ा और जल्दी हो जाए। कहा कि आपन सोची होत नहीं,
हरि सोची तत्काल। यदि हमारे सोचने से हो जाता तो यहाँ जितने बैठे हैं सब सोचते कि मैं भी मोदी होता, देश विदेश घूमता, काहे खातिर इधर उधर। इच्छाएं सबकी प्रबल हैं, अपने सोचने से नहीं होता। परमात्मा ने कब कहाँ कैसे क्या होना है सब निर्धारित करके रखा है। वह ईश्वर आपको कहाँ कब बैठना है, कब आपको ठोकर लगेगी न, कब आप गिरेंगे, कौन सा अंग आपका खराब होगा न, कौन सा अंग कब अच्छा होगा न, अच्छा बुरा छठी की रात को सब लिख दिया गया। कितने दिन आप कहाँ रहेंगे, कहाँ भोजन करेंगे, कहाँ जल ग्रहण करेंगे, अगर सब निर्धारित किया है वह, तो बताइए कथा विश्राम का मेरे बस में है कि कथा विश्राम कितने बजे होगा ना। प्रयास तो सब कर रहे हैं, टाइम हो ही जा रहा है, अपने बस में कुछ नहीं है। कहते जितने भी हैं संसारिक जीव दुखी सब है, सुखी होने का स्वांग रचा रहा है कि मैं सुखी हूं ऐसा दिखा रहा है। कहा कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी राम को दास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी राम को दास। बोलो राम, ओ बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। थोड़े थोड़े सब दुखी हैं, कोई शरीर से दुखी है। क्यों? महाराज ठिगुनी पकड़ लिए हो न, ठिगुनी पकड़ लिया है, कमर में बहुत दर्द रहती है, पीठ में दर्द रहती है। महाराज सोते हो ना, बड़ी दर्द रहती है। कोई तन दुखी और कोई मन दुखी, मन से दुखी है। पड़ोसी बढ़ता जा रहा है, का जिसके पास धन नहीं है ना, वो धन के हाय 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 में पड़ा हुआ है। हाय राम धन, हाय राम पैसा। का सुखी कौन? सुखी तो जो भगवान की चरण शरण ग्रहण कर लिया ना, सुखी वही है। और सब मजे की बात देखिए, सब एक दूसरे को कहते हैं फलाने सुखी है ना। कोई कहता है कि मैं सुखी हूं ना, कहता है मैं नहीं सुखी हूं, सामने वाला सुखी है। कहते हैं धनहीन कहे धनवान सुखी। जिसके पास धन नहीं है वह क्या कहता है? धनहीन कहे धनवान सुखी। धनहीन कहता है कि भैया जिसके पास धन है ना वो बहुत सुखी है। धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान जो रहता है कहता है हमको का सुखी है, योगी जी सुखी हैं, पूरा प्रदेश देख रहे हैं। धनहीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा क्या कहता है? अरे मैं क्या सुखी हूँ, जो महाराज है वो सुखी है। राजा कहे महाराजा सुखी। राजा से पूछा गया कि आप तो बड़े सुखी हैं। कहा मैं सुखी नहीं हूँ, जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरी पृथ्वी पर जिसका शासन है वो सुखी है। महाराज के पास जब गए, जो चक्रवर्ती सम्राट थे उनके पास जब गए तो कहा मैं क्या सुखी हूँ। महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी।
सुखी नहीं हूँ प्रभु। मैं काहे खातिर सुखी हूँ? ये पूरे विश्व का बवाल लेकर वैसे भी यहाँ चिंता लगी रहती है कि कोई राज छिन न जाए। कहाँ सुखी हूँ? सुख तो इंद्र को है। अब जब इंद्र के पास गए सब पूछे कि आप तो बहुत सुखी हैं, कहा कि मैं कहाँ सुखी हूँ। इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी, कहा मैं सुखी नहीं हूँ, मैं कहाँ सुखी हूँ। ब्रह्मा जी बड़े सुख हैं, सृष्टि करता है ना, सब उनके अंडर में है। सब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी से पूछा गया कि आप सुखी हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं कहाँ सुखी हूँ। ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा जी ने कहा मैं सुखी नहीं हूँ, सुखी तो भगवान विष्णु है। यह सब बातें तुलसी बाबा सुन रहे थे, तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी ने कहा तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कहा कि बिना भगवान के भजन के, भगवान की भक्ति के सारे जीव दुखी हैं। जो भगवान का भक्त है, भगवान के भजन कीर्तन में लगा रहता है, वही सुखी है। तो आइए भगवान के पावन नामों का 2 क्षण संकीर्तन करते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश। और जहां तक हो सकेगा कथा चलेगा, और नहीं तो जय जय श्री राधे। सब लोग प्रेम पूर्वक बोलिएगा भगवान के पावन नामों को। कैसे कि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद गोविंद गोविंद, केशव माधव गोविंद गोविंद। नाम कैसा है? नाम प्रभु, नाम प्रभु का है सुख पाई, पाप कभी छड़ने वाले। नाम कबीर बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद गोविंद, केशव माधव गोविंद गोविंद। और कहते हैं क्या? सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपने से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपने से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, महिमा है
सभी अधिकारी कोई भी भगवान का भजन कर सकता है, चाहे जो जैसा भी हो। तो देखते हैं क्या राम नाम के सब अधिकारी, बालक भी युवा नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नारी। हरि जपई कितहु न डो, हरि जपई कितहु न डो। बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद केशव माधव गोविंद बोल। रट ले मन को आठो याम, राम नाम में लगे राम। रख ले मन तू आठो याम, राम नाम में लगे सदा। जम प्रभाता क्यों ले हो, जन्म प्रभाता क्यों मन हो। बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद केशव माधव गोविंद बोल। और कहते हैं बिना भजन के इस भवसागर से आप पार नहीं हो सकते। तो कहते हैं क्या राम भजन बिन मोह न होवे, मीरा जन्म तो व्यर्थ होवे। राम भजन बिना मोक्ष न होवे, हीरा जन्म तो व्यर्थ होवे। राम रसायन पीले हो, राम रसायन पीले घोर। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद केशव माधव गोविंद बोल। कहते हैं हम 84 के चक्कर में पड़े हुए हैं।
अब फिर पुनर्जन्म न लेना पड़े ऐसा उपाय करना चाहिए। तो कहते हैं क्या, लख 84 में भरमाया मुश्किल से यह नर्तन पाया। लख 84 में भरमाया मुश्किल से यह नर्तन पाया। मूरख अंधे नैना को, मूरख अंधे नैना खोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कर रहे थे। और उनके अगल बगल सब सारे सिद्ध महात्मा ऋषि मुनि और स्वयं व्यास जी भी वहां उपस्थित थे परीक्षित जी के पास। और उसी समय क्या हुआ, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानो न वृक्ष अलाक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतस्य बालैरवधूतवेश। अलक्षलिंग अवधूत वेशी सुखदेव जी महाराज वहां पर प्रकट हो गए। नंग धड़ंग, उनको अपने शरीर का भान नहीं था और बच्चे उनको देख करके उनके पीछे पीछे दौड़े आ रहे थे। यह कौन आ गया न? अब नंग धड़ंग कोई आ जाए तो क्या होगा ना, कोई पागल आया पागल आया पागल आया, उनको सब पागल ही समझते थे। लेकिन परम ज्ञानी सुखदेव जी महाराज को देखा तो परीक्षित जी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। उनको पहले बैठाया, पाद प्रक्षालन किया न? उनको जलपान कराया। जलपान कराने के बाद कहा कि महाराज आप सरीखे संत न, जब कई जन्मों के पुण्य उदित होते हैं ना, तब आप सरीखे संत मिलते हैं। और आज मेरे कई जन्मों के पुण्य उदित हुए सो आपके दर्शन हुए। ऐसे समय तो भगवान मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिना परमं गुरु। आप योगियों के भी परम गुरु हैं। पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। कहा कि महाराज आप यह बताइए, जो मनुष्य मरने वाला हो उसको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये नहीं पूछे। देखिए यही स्वार्थ और निस्वार्थ दो बातें होती हैं। भगवान की पूजा यदि आप निस्वार्थ भाव से करते हैं ना, तो उसका अलग फल होता है। और यदि वही पूछते यदि कि प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहा जो मरने वाला मनुष्य हो उसको क्या करना चाहिए, पहला प्रश्न। दूसरा कहा महाराज साथ साथ यह भी बताइए वह किसका भजन करे।
किसका श्रवण करे और किसका पूजन करे और किसका जप करे। इस साथ में यह सब भी हमको बताइए, क्यों? क्योंकि आपका दर्शन परम दुर्लभ है। आप जितने देर में दूध दुही जाती है उतने देर ही आप तो रुकते हैं। आप एक जगह स्थिर तो रहते नहीं, भगवान के पावन नामों का स्मरण करते हुए आप विचरण करते रहते हैं। अब आगे सुखदेव जी महाराज के मुख से वाणी स्फुटित हो रही है। क्या? वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव जी के मुख से जब वाणी स्फुटित हुई न, तो पहला शब्द क्या निकला? वह। अब सबने कहा कि ये वह शब्द ही क्यों निकला? और से भी तो शुरुआत कर सकते थे। वह ही क्यों निकला? कहा कि जिसने ब्रह्मानंदी रस का पान किया है उसके मुख से जब भी वाणी स्फुटित होगी तो ब्रह्म संबंधी वाणी ही निकलेगी। रामचरितमानस की रचना जब तुलसी बाबा ने की, रामचरितमानस की, तो रामचरितमानस की शुरुआत किससे की? तुलसी बाबा ने। वही रख दिया करो ना, बीच बीच में आना जाना कोई नहीं, नीचे कहीं भी रख दो। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा, कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए? कार्यकर्ता जिसका कार्य दिखे लेकिन करता न दिखे, वही है कार्यकर्ता। कार्य दिखे, कार्य हो गया लेकिन वह करता न दिखे, वही है कार्यकर्ता। बीच बीच में आना मतलब डिस्टरबेंस, आपका दिमाग भटका तो मेरा भी इधर उधर। रामचरितमानस की रचना जब तुलसी बाबा ने की तो शुरुआत किससे की पता है किसी को? पता? मोड़िया हिला दीजिए। हाँ पता है, बस और कौन? नहीं पता? पता होगा भी तो कौन लफड़े में पड़े, ये भी तो बात होती है ना, कौन झंझट मोल ले। कहा रामचरितमानस की रचना की तो पहला श्लोक कौन सा? वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। उन्होंने भी पहला अक्षर कौन सा लिया? वह। क्यों? तुलसी बाबा भी तो ब्रह्मानंदी रस का पान कर चुके हैं। जिसने भी ब्रह्म रूपी रस का पान किया है उसके मुख से जब भी वाणी स्फुटित होगी तो ब्रह्म स्वरूप ही होगी। रघुवंश महाकाव्य की रचना जब कालिदास जी ने की, रघुवंश महाकाव्य, तो पहला श्लोक कौन सा लिखा? पहला श्लोक पता? नहीं पता? हाँ, तो पहला श्लोक वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। उन्होंने भी पहला अक्षर क्या लिखा? वह। और दूसरे शब्दों में उत्तर दिया वह से ही क्यों उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज। कहा श्राप किससे मिला? श्राप वाणी से न।
तो विषम विषमौषधीयम, विष की काट क्या है? हाँ, विष को यदि काटना होता है तो उस पर विष ही चढ़ाते हैं, तो दोनों क्रॉस होते हैं तो विष का असर खत्म हो जाता है। तो वाणी से श्राप मिला था, इसलिए वाणी से ही उसका उपचार सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। कहा कि जगत कल्याण के लिए वरीयाने सुते प्रश्न हो। ये परीक्षित, तेरा जो यह प्रश्न है न, जगत कल्याण के लिए सर्वोत्तम है। इससे उत्तम प्रश्न जगत कल्याण के लिए नहीं हो सकता। और तो सांसारिक जीव क्या कर रहे हैं? स्त्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम सन्ति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम। सारे बस घर के